हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। दक्षिण तलपट्टी द्वीप निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच विवादित क्षेत्र रहा है? कौन सा द्वीप? दक्षिण तलपट्टी द्वीप। तो ये विवादित रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सा द्वीप? दक्षिण तलपट्टी द्वीप निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवादित रहा है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित रहा है और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे म्यूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित क्षेत्र रहा है। वास्को डिगामा भारत के निम्नलिखित में से किस समुद्री तट पर उतरा था? जो वास्को डिगामा भारत आया था तो वह भारत के किस राज्य के समुद्री तट पर उतरा था? तो वो था कप्पड़ बीच। और ये कप्पड़ बीच कहाँ पर है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। और वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 में। सिगुर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा पठार? सिगुर पठार। तो ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है? सबसे पुराना इस्पात संयंत्र कौन सा है भारत का? तो वह है टिस्को, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं। और ये भारत का सबसे पुराना स्टील प्लांट है। और ये किस राज्य में है? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में है। और किस नदी के बीच में है? तो ये खरगई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह है? ये जो 4 बंदरगाह दिए गए हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो वह है कोलकाता बंदरगाह। ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। और आपसे पूछा जाए कोलकाता किस नदी के किनारे, तो ये भी हुगली नदी के किनारे है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भूटान और नेपाल के बीच व्यापार भी इसी बंदरगाह के जरिए होता है। किस देश को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था? किस देश को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था घाना देश को। गोल्ड कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका का एक क्षेत्र था, जिसे अब घाना देश के नाम से जाना जाता है। गोल्ड कोस्ट इसको इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सोना पाया जाता था। महान आर्थिक मंदी निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? जो महान आर्थिक मंदी हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1929 में। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ था? तो यह हुआ था 1906 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापित किया गया था। और आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जम्मू कश्मीर, और जिसका नाम क्या है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो वह राजस्थान का डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। और जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। केलीमेरे पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केलीमेरे पक्षी अभ्यारण्य। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2008 में। और ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके अगले दिन मतलब 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वह है राजस्थानी। और 22 भाषाएं 8वीं सूची में। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं शामिल हैं। किस अधिवेशन द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना
किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। किसने राज्यपाल को संघीय फायरमैन कहा? किसने राज्यपाल को संघीय फायरमैन कहा? तो ये कहा सी राजगोपालाचार्य को। सी राजगोपालाचार्य, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल संघीय फायरमैन की तरह होते हैं। फायरमैन की तरह इन्हें भी केवल आपातकाल स्थिति में ही बुलाना चाहिए। राज्यपाल का इस्तेमाल पार्टी राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल होते हैं वे संघीय फायरमैन होते हैं। किन्होंने कहा था? तो सी राजगोपालाचार्य ने। कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो कैबिनेट शब्द है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उपयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। वो कौन से अनुच्छेद में हुआ है? 352(3) में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देती है? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कौन से आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 1, 2, 3। परंतु आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का अध्यादेश, यहाँ पे तो आपसे पूछा है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल कौन से आर्टिकल से अध्यादेश जारी करता है, तो वह करता है 213। और राष्ट्रपति का पूछा जाए तो 1, 2, 3, और राज्यपाल का पूछा जाए तो 2, 1, 3। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं कोलकाता में। और उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कटक में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।